नमस्कार, मैं रामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश में जिस बात का डर लोगों को पिछले कई सालों से था, आखिरकार वही होता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने पूरे देश में चिंता और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सरकार के फैसलों के बाद अब आम आदमी की जेब पर सीधा हमला शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ तेल महंगा होने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में देश एक नई महंगाई सुनामी की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल लगभग 97 प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी कीमतों में तेज इजाफा देखने को मिला है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए के पार हो गया है, जबकि कोलकाता और चेन्नई में भी आम जनता महंगे ईंधन की मार झेल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? 2022 के बाद पहली बार सरकार को इतनी बड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों तेजी से बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, ईरान अमेरिका टकराव और समुद्री रास्तों पर संकट की वजह से तेल कंपनियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने दावा किया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है। लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों का आरोप कुछ और है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव तक सरकार जानबूझकर तेल के दाम नहीं बढ़ा रही ताकि जनता नाराज ना हो। चुनाव खत्म होते ही अब जनता पर बोझ डाल दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही दाम बढ़ रहे थे तब राहत क्यों दी गई? क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति थी? दरअसल चुनाव से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। उस समय इसे जनता के हित में फैसला बताया गया, लेकिन अब अचानक कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने उस राहत की असली राजनीति पर बहस शुरू कर दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव खत्म होते ही जनता की चिंता भी खत्म हो गई है? देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हालात की गंभीरता को साफ दिखाती है। कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही। कई लोग अतिरिक्त पेट्रोल भरवा रहे हैं तो कहीं डर के कारण डीजल स्टोर करने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि लोगों के बीच डर और असुरक्षा भी बढ़ गई है। आर्थिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले दिनों में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि हर जरूरी चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि भारत में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा आधार ईंधन है। पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो ट्रक वालों का किराया बढ़ता है, बसों का किराया बढ़ता है, सब्जियों पर राशन की ढुलाई महंगी होती है और आखिरकार उनका बोझ सीधे आम आदमी पर पड़ता है। यानी ये सिर्फ तेल की कीमत नहीं बल्कि आने वाली महंगाई का ट्रेलर माना जा रहा है। सरकार लगातार ये कह रही है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में था जो लंबे समय तक ईंधन की कीमतें स्थिर रखती थी, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। हालांकि जनता के मन में सवाल अभी भी बाकी है, अगर संकट इतना बड़ा था तो पहले सच क्यों नहीं बताया गया? प्रधानमंत्री लगातार ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं। क्या सरकार को पहले पता था कि कीमतें बढ़ने वाली हैं? अब सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मिडिल ईस्ट का संकट और गहराया, अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ी तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो देश में महंगाई का नया दौर शुरू हो जाएगा। जनता पहले ही बेरोजगारी, महंगे राशन, बढ़ते बिजली बिल और आर्थिक दबाव से परेशान है। ऐसे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी आम परिवारों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा विवाद बन सकता है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार इसे वैश्विक संकट बता रही है। लेकिन आम आदमी के लिए असली सवाल राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है। आखिर वो कितनी महंगाई झेले, कितनी बार अपनी जरूरतों में कटौती करे और कब तक हर वैश्विक संकट की कीमत अपनी जेब से भरता रहे? अब देखना होगा कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। क्या टैक्स में राहत दी जाएगी या फिर आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है? फिलहाल इतना तय है कि पेट्रोल डीजल की ये बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों का बदलाव नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी पर बड़ा असर डालने वाली है।